हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सब लोगों को। जैसा कि हम कंटिन्यूअसली जो है जीएसटी में नए नए अपडेट को लेके आप लोगों के सामने आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते रहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे, और वो व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट होते रहते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं। तो उसको मैं लाइव वीडियो के माध्यम से या छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज के इस सिलसिलेवार जो हमारा कैंपेन है, इसमें आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे जो नॉर्मली टैक्स पेयर्स जो होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन जो होते हैं जीएसटी में, उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में और उसका पेमेंट करने में। तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने रॉन्गली टैक्स कलेक्ट किया है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या मतलब प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, यानी कि गवर्नमेंट को आपने जमा किया है। अब यहां पे मुद्दा यह है कि रॉन्गली टैक्स कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को जमा करने का मतलब क्या रहा। अब जैसे क्या है, कुछ केसेस में कोई पर्टिकुलर सप्लाई जब आप करते हैं, सप्लाई का मतलब कोई सेल जब आप करते हैं और वो सेल आप इंट्रा स्टेट मान के कर देते हैं, यानी कि उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट कर देते हैं। लेटर ऑन क्या होता है, यानी कि बाद में वो सप्लाई जाके स्टैंड करती है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है। अब इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या होता है कि आपको जो है आईजीएसटी कलेक्ट करना है और आईजीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, चूंकि आपने रॉन्गली टैक्स कलेक्ट किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी और गवर्नमेंट को जमा कर दिया, लेकिन आपको कलेक्ट करना चाहिए था आईजीएसटी के फॉर्म में। तो ऐसे केस में जो है हम यहां पे बात करेंगे कि वो क्या कहानी यहां पे बनेगी। तो फ्रेंड्स, जहां पे इस तरीके की घटना घट जाती है तो सेक्शन 77 में इस तरीके का प्रोविजन किया गया है जीएसटी में कि सेक्शन 77 के तहत आप जो आपने रॉन्गली टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं, और जो करेक्ट टैक्स आपको जमा करना है उसको आपको एज इट इज जमा करना पड़ेगा। ठीक, अगली चीज ये है, अब सवाल यहां पे अगला ये उठता है कि भाई हमने रॉन्गली टैक्स जो जमा किया है, तो अब मैं जब करेक्ट टैक्स जमा करूंगा, करेक्ट हेड में जमा करूंगा, तो क्या उस पे इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है आपको, जैसा कि प्रोविजन में बताया गया है सेक्शन 77 में, और ऐसे केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। टैक्स को आपने कलेक्ट किया सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई समझ के, और गवर्नमेंट को उसको जमा भी कर दिया आपने, लेकिन बाद में वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हेल्ड हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी कलेक्ट करना था और आईजीएसटी गवर्नमेंट को जमा करना था, लेकिन अब यहां पे गलती चूंकि हो चुकी है। तो यहां पे जो प्रोविजन है वो ये है कि जो आपने रॉन्गली टैक्स गवर्नमेंट को जमा किया है वो आपको रिफंड हो जाएगा, और जो करेक्ट टैक्स आपको जमा करना है उसे आपको जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को करेक्ट हेड में। जब आप जमा करेंगे करेक्ट टैक्स तो वहां पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज कि आपने गवर्नमेंट रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं किया है, बशर्ते यहां पे आपने रॉन्ग हेड में टैक्स डिपॉजिट कर दिया है। तो यहां पे कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विथ मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।